हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि कॉब डगलस उत्पादन फलन को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है ये दरअसल है क्या, इस फंक्शन को यानी कि इस सिद्धांत को किसने दिया है और इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं कि जो ये कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है ये दरअसल है क्या। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि जो ये कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है ये दरअसल क्या है और इसको किसने दिया है। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को अमेरिकी अर्थशास्त्री प्रोफेसर C.W. कॉब और प्रोफेसर पॉल डगलस ने इन्होंने इस प्रोडक्शन फंक्शन को प्रस्तुत किया और इन्होंने अमेरिका के उद्योग जिसमें कि 1890 से 1922 के मध्य इस दौरान यहाँ पे उत्पादन में श्रम और पूंजी के योगदान के आधार पर इन्होंने इस कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के तहत एक सूत्र का प्रतिपादन किया। यानी कि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अंतर्गत अमेरिका के जो उद्योग है उन उद्योग पर आधारित 1890 से 1922 के मध्य में यहाँ पे उत्पादन में श्रम और पूंजी के योगदान को लेकर के ये सिद्धांत प्रस्तुत किया और इस दौरान इन्होंने कॉब और डगलस ने यहाँ पे इस सिद्धांत के माध्यम से एक सूत्र का प्रतिपादन किया। ये सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र है Q बराबर AL की पावर अल्फा और C की पावर बीटा। तो ये सूत्र है कि इस सिद्धांत के माध्यम से इस सूत्र को इन्होंने प्रतिपादित किया कि किस तरह से उत्पादन में श्रम और पूंजी का योगदान है, जिसमें कि जो Q है, Q उत्पादन की मात्रा को दर्शाता है और L श्रम और C पूंजी यानी कि कैपिटल और जो A है, A इस चीज को प्रदर्शित करता है कि तकनीकी विकास ये स्थिर है और अल्फा बीटा ये धनात्मक संबंध को बताता है। तो इस तरह से जो ये सूत्र है Q बराबर AL पावर अल्फा और C पावर बीटा, तो ये सूत्र है। इस सूत्र को इस प्रोडक्शन फंक्शन के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत किया और इसके माध्यम से जो ये प्रोडक्शन फंक्शन है इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि किस तरह से इस सिद्धांत के माध्यम से इस प्रोडक्शन फंक्शन के माध्यम से जो कहने का प्रयास किया गया है उनको हम विशेषताओं के तहत समझेंगे, जिसमें कि कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की जो विशेषताएं हैं वो कुछ इस प्रकार है। उत्पादन के दो साधन है, ये बताया है कि श्रम और पूंजी है। श्रम और पूंजी को कॉब डगलस ने इस प्रोडक्शन फंक्शन के माध्यम से ये दो साधन माने हैं, श्रम और पूंजी को, और उन्होंने कहा है कि यदि इनमें से किसी एक का प्रयोग नहीं होगा तो हमारा उत्पादन शून्य हो जाएगा। इन्होंने ये बताया है कि श्रम और पूंजी में से अगर इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग नहीं होगा तो उत्पादन एकदम शून्य हो जाएगा और परिवर्तनशील साधन का जो सीमांत उत्पादन है वो घटता है कि एक साधन स्थिर रहने पर दूसरे साधन की मात्रा बढ़ाई जाती है। यानी कि इन्होंने बताया कि एक साधन स्थिर है तो जो दूसरा साधन है परिवर्तनशील साधन है उसकी मात्रा बढ़ाई जाती है और परिवर्तनशील साधन का जो सीमांत उत्पादन है वो घटता है। अगर हम परिवर्तनशील साधनों की मात्रा और तेजी से बढ़ाते चलेंगे तो हमारा जो परिवर्तनशील साधन का जो सीमांत उत्पादन है वो घटता जाएगा और पैमाने के स्थिर प्रतिफल श्रम और पूंजी की जितनी मात्रा
बढ़ाई जाती है तो उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। यानी कि जिस रेशियो में हम श्रम और पूंजी, जो ये साधन है उत्पादन के, इनकी मात्रा को बढ़ाएंगे, उसी अनुपात में हमारा जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, वो भी बढ़ने लगेगा। और तकनीकी प्रतिस्थापन की जो लोच है उसको एक के समान यानी कि इकाई के समान माना है यहाँ पे, कि किस तरह से जो तकनीकी की जो प्रतिस्थापन की जो लोच है वो इकाई के समान होगी। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण विशेषता है कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की, कि इस विशेषताओं के माध्यम से हम ये जान पाए कि इस प्रोडक्शन फंक्शन के माध्यम से क्या कहने का एक्चुअल में प्रयास किया गया है। जो ये कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है ये किस तरह से दो साधनों को मानता है, जिसमें कि श्रम और पूंजी यानी कि लेबर एंड कैपिटल को मानता है, और ये बताता है कि यदि हम इन दो संसाधनों में से किसी एक संसाधन का प्रयोग नहीं करेंगे तो उत्पादन एकदम शून्य हो जाएगा। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रोडक्शन फंक्शन के तहत, जिसमें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर 1 होगा तो किस तरह से पैमाने का समान प्रतिफल होगा। यानी कि अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अगर यहां पे 1 होगा तो ऐसे में पैमाने के समान प्रतिफल होंगे, और यदि यहां पे अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो पैमाने के बढ़ता हुआ प्रतिफल होगा, और अगर यहां पे अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 होगा तो पैमाने का घटता प्रतिफल होगा। तो इस तरह से इस कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को समझा कि कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन किसने इसको प्रस्तुत किया और इसके माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे दीजिएगा इजाज़त, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।